नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और ऐसे ही बने रहना। आपका आज का मेरे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। तो आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करें। आज का जो वीडियो है यह एक IT स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में बात करी जाएगी कि आप अपनी ITI की जो परीक्षा है उसकी तैयारी आप कैसे करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपने देखा है परीक्षा की तैयारी ITI के छात्र जो है किस प्रकार से करेंगे, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, यह जो बात है यह आप सभी को पता है, बस आप उसे आदत में नहीं लेते और उसके ऊपर काम नहीं करते। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, आपको सबसे पहले तो टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। अपना पढ़ाई का टाइम टेबल आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको बनाना पड़ेगा। इससे फ़ायदा ये होता है, आप जब भी आप टाइम टेबल बनाते हैं तो आपको जो आप काम करने वाले होते हैं उसके लिए आप बड़े अच्छे से टाइम मैनेज कर पाते हैं हर चीज़ों के लिए। तो आपको टाइम टेबल बनाना, इसमें आपको पढ़ाई के अलावा बहुत सारी चीज़ों को आपको कवर करना है। आपके जो महत्वपूर्ण काम है, जितने भी महत्वपूर्ण काम है, आपको इसमें पूरा कवर करते चले जाना है। महत्वपूर्ण काम जितना भी है आपका, उसको पूरा आपको कवर करते चले जाना है। तो आपने सबसे पहले टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल के बाद आपको ये देखना है कि मैं कितने समय में जो मेरा पेपर है तैयारी मैं कितने दिनों में पूरी कर सकता हूँ। तो आपने दिन गिने और आपको उस बीच में पढ़ाई चालू कर देना है। अब आप कितने घंटे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ये आपके ऊपर मैटर करता है। आप एक बार पूरा पढ़ के हो जाता है तो आपको, जब आप पूरा बेसिक पढ़ लेते हैं तो आपके पास आती दूसरा ऑप्शन आता है, एक तो क्वेश्चन लगाने की और प्रैक्टिस सेट घिसने की। तो आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाए। आपको प्रैक्टिस सेट पता नहीं है अब, तो आप मार्केट में जाके पता कर लीजिए, अपने सरों से पूछ लीजिए कौन सा प्रैक्टिस सेट लगाना है। जो टेक्निकल के जितने भी प्रैक्टिस सेट आते हैं, चाहे आप कोई भी ट्रेड में हो, इलेक्ट्रिशियन हो, फिटर हो, मोटर मैकेनिक हो, कोई भी इसमें हो, आपको अपने बेसिक के पहले आपको टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल बनाने के साथ आपको बेसिक पढ़ना हो, बेसिक के बाद आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। तो आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आपकी तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी और क्वेश्चन आपको जितना ज़्यादा हो सकता है, चाहे कंपेरेटिव एग्जाम के क्वेश्चन लगाओ या आपको प्रैक्टिस सेट, आपका बेसिक है तो आपको प्रैक्टिस सेट में तो पुस्तक की जो प्रश्न है वो आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन आपको एक काम और करना है, जितने भी टेक्निकल के एग्जाम हुए जो आपके ट्रेड से संबंधित है, तो आपको उसका भी प्रैक्टिस सेट लाना है और उसको भी लगाना है। आप टाइमिंग के हिसाब से प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। और एक बात, आप टेक्निकल की भाषा पे ज़्यादा कमांड रखें। आपको जो क्वेश्चन है वो हिंदी में तो आता है, लेकिन आप जितना ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड रखेंगे आपको उतनी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि अपना जो टेक्निकल का जो भी पेपर आप देते हैं तो उसे इंग्लिश में एक बार देखें, इंग्लिश में थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। तो इससे आपको फायदा ये होता है, जैसे कि अब अपने को मरकरी उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मरकरी होती है जिसे पारा भी कहते हैं। तो हिंदी में तो पेपर में लिखा हुआ आता है पारा, लेकिन इंग्लिश में आता है मरकरी। तो आपने अगर इंग्लिश में पढ़ा है तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, इसको समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं जाती। तो आप इस प्रकार से अपने टेक्निकल के शब्द जितने भी होते हैं उसे देखें और अपना लैंग्वेज को भी देखें, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को देखें, हिंदी लैंग्वेज को देखें। आप जब पेपर देंगे तो आपको कंप्यूटर में आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, एक हिंदी का और एक इंग्लिश का। तो इसे इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके देखिए, तो इससे हो सकता है आपको कोई पहचाना हुआ शब्द मिल जाए, या आपको जो हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है इंग्लिश में समझ में आ जाए। आपको ये मदद जाती है अगर आप इस प्रकार से करते हैं। टेक्निकल भाषा को आप जितना ज़्यादा मजबूत बनाते हैं, इतना ज़्यादा आपको फायदा देखने को मिलता है। तो इस चीज़ों पे आगे बढ़े। आप ये ना सोचे कि मैं इंग्लिश है तो मेरे से बनेगी ही नहीं, हिंदी है तो मेरे से बन जाएगी। आपको ये गलती कभी भी नहीं करना। आपको सबसे पहले क्या काम करना है, चाहे आप कोई भी ट्रेड के हो, चाहे आप इलेक्ट्रीशियन के हो, फिटर के हो, यह जो वीडियो है यह सभी जितने भी IT जो एग्जाम जो देंगे यह सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप कोई भी ट्रेड में हो, आपको तैयारी उसी प्रकार से करनी। कम से कम आपको जो पेपर के पहले आपने टाइम टेबल बनाना है। आपको पहले तो टाइम टेबल बनाना है,
और उसके बाद आप कितना घंटे पढ़ेंगे, आपको पढ़ने का टाइम बनाना है कि आप कितने घंटे पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है आपका रिवीजन, आपको जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे आपको उतना ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उससे भी फायदा देखने को, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन फेस करेंगे आपको एग्जाम में उतनी ज़्यादा सोलझ जाएगी। आपको यानी क्वेश्चन जहाँ से भी मिलता है वहाँ से पूरी लगाने की कोशिश करें। जितने भी एग्जाम हुए टेक्निकल के या होने वाले हैं, आप ये पुराने हो या नए एग्जाम हो, जो भी हो आपका प्रैक्टिस पुराना हो नया हो, आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन को फेस करेंगे आपको उतना ज़्यादा अपने डाउट से क्लियर होंगे और आपको उतनी ज़्यादा उस क्वेश्चन से मदद जाएगी, उस टॉपिक में बहुत ज़्यादा मदद जाएगी। तो आपको टाइम टेबल बनाना है, पढ़ने का टाइम आप कितने घंटे पढ़ेंगे वो बनाना है, रिवीजन बनाना है, प्रैक्टिस सेट बनाना है। और उसके बाद आता है आपकी जो टेक्निकल भाषा है उसका हिंदी में अनुवाद आपको देखना है और थोड़ा सा इंग्लिश को आपको मजबूत बनाना है। ये आपको ज़रूरी है, ये आपको करना है। तो इस चीज़ों पे आगे बढ़े। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको थोड़ा सा हेल्पफुल लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और आगे आने वाली जानकारी के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।